ये हमारे परम सदे बड़े भैया रमेश तिवारी जी के भांजे साहब कार्तिक तिवारी जी आपको से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी बहन, अब चूंकि हमारा तो कोई जोड़ीदार है नहीं, तो ये दो है, ये है लो, ये है कुश, वीडियो देखो, ये है लो, ये है कुश। अब घोड़े के मस्तक पे विजय श्री का ऐलान लिखा है। जहां तक घोड़ा घूम के जाएगा, अश्वमेध का घोड़ा, सारा राज राम के अधीन हो जाएगा, तो राम विष्णु नेता हो जाएंगे। अब कुश भैया ने देखा, तो कुश भैया ने कहा, देखिए बात बता नहीं पाए, कुश भैया ने कहा, लो भैया ने कहा, बेटा ध्यान दीजिए भैया, इधर ध्यान दीजिए, बात अच्छी लगा मेरे तो आशीर्वाद देना। ये है लो, ये है कुश। जब हम ऐसे करें तो समझ लिए कुश भैया प्रश्न कर रहे हैं, लो भैया जवाब दे रहे हैं, और तुम भी देखते हो शिवन भाई, रचनाकार अच्छे टी शर्ट ना बना दो बस। भैया अरे ये क्या है, तो लो भैया ने कहा ये घोड़ा है। घोड़ा इस घोड़े को हम पकड़ेंगे, तो ये फिर तो लोग लड़ने आएंगे, जो हमसे लड़ने आएगा, जो हमसे लड़ने आएगा, वो मांगे नहीं पानी पाएगा। अरे ये क्या है, एक लेकिन बस गीत आप सुनते नहीं ना, गीत जा रहा है। तब तक उधर से एक रथ चलाया, उस रथ में हनुमान जी महाराज सुंदर भैया बैठे। अरे ऋषि कुमार हम कल अपना दिखलाएंगे, ऋषि कुमार हम कल अपना दिखलाएंगे। अरे कुछ भी हो तीरों पे तीर चल जाएंगे। तो कुछ भैया ने सवाल किया, अब ई कौन है, अब ये कौन है। तो कुछ भैया ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा, ई बानर है। ई बानर है, हाँ, हनुमान इन्हीं को कहते हैं। रोशनी गीत देखना जा रहा है, हनुमान इन्हीं को कहते हैं। तो कुछ भैया तुरंत डरे, बोले जब धनुष बाण हम साधेंगे। तो भैया डरे, तो लोग भैया ने कहा डरो नहीं, जब धनुष बाण हम साधेंगे, इन्हें पकड़ पेड़ में बांधेंगे। लेकिन देखा कि एक रथ और चला रहा है, उस रथ में कौन बैठा है। कुछ भैया ने कहा, अरे बार बार ये नाम राम का लेता है, और चीख चीख कर हमें चुनौती देता है। और क्या अरे चीख चीख के हमें चुनौती देता है। तो कुछ भैया ने कहा, अब ये
बिल्कुल। अरे रण में इनका पैर हटा के मानूंगा। हालांकि जानते हैं मेरे पिता हैं, बस इतना जानते हैं कि अयोध्या के राजा राम है और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया है। बस इतना जानते हैं। सुनिए, अरे रण में इनका पैर हटा के मानूंगा, अरे भैया इनको धूल चटा के मानूंगा। तो कुछ भैया ने कहा अभी कौन है, बोले अरे ये कौन है, ये रामचंद्र है। रामचंद्र जी है। बोले कौन वाले, जो रत्नारुला, जो बैठे रथ के अंदर हैं। तो कुछ भैया थोड़ा कर रहा है, बोले ये वो नाम है अर्जुन से कंधर हारा था, वो वाले नाम है। तो लो भैया ने कहा डरो नहीं, जिन्हें से कंधर हारा था, पर पाली को छिप के मारा था। परेशान ना हो, वही वाले आए। पहले देखना गीत जा रहा है। अब ई कौन है, रामचंद्र। इधर से नाम कुछ ने मार डाला, उधर से राम ने मार डाला। अरे लोग उसने जो ही मार डाला है, अरे लोग उसने जो ही मार डाला है, तब वाल्मीकि का उधर से हुआ आना। ये चर्चा फैली हमको याद है उसने भैया, लेकिन ठीक है। ये हमारे बड़े भैया एक बहुत अच्छे कलाकार हमारे सुशील दिनकर जी प्रयागराज। आप तो सब 200 रुपए का आशीर्वाद है, सादर प्रणाम कर रहा हूँ। अरे आप दे दो, आप बात मान के लाइए ना। हैं? बड़े भैया हैं आपके, और हमारा मांगना, लेकिन हमारा मांगना भी ठीक रहेगा, लड़के मांग सकते हैं पिताजी। जो कर उल्टे आते दे हमारे कानपुर के एक बहुत अच्छे कलाकार दादा परमसोदय लालमन चंद्र जी, दादाजी की तरफ से ये 201 रुपए का आशीर्वाद है, सादर प्रणाम कर रहा हूँ। एक गाना सुने रोशनी में। अरे लोग उसने जो ही धनुआ ताना है, अरे वाल्मीकि का उधर से हुआ आना है। तो राम भैया ने, तब राम ने कहा महाराज
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको शुरुआत में संबोधन करने में भूल गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक गुलशन मेरे तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। और हमारे परम सत्य दादा सतीश ब्रह्मा जी लखनऊ, आप तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद है। सादर नाम नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ पूरे अगले वर्ष संगीत परिवार को। रोशनी बहन, ये किनके दिल पे हजारे ये सूर्य बरस के तारे हैं। अरे ये कौन है, ये दीप जलाऊंगा मेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा और अपने नैन से ये दुनिया दिखलाऊंगा। तो ये क्या है, एक मंदिर है, इस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। तो ये क्या है, एक मंदिर ये हो गई दर्ज। कहने लगे बहन जी, देखिए आखिरी ये गीत कहाँ तक जाएगा। सोच रहे थे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। जवाबी में जवाब चाहे आगे से हो, चाहे पीछे से, चाहे बगल से हो, प्रयास करना चाहिए। लीजिए सुनिएगा। कहना है आप कह रहे थे कि सत्य है, सत्य में पूछा नहीं। अगर बड़ी बहन या बड़ा भाई छोटे भाई को कोई जानकारी देता है तो इसका मतलब वो दहशत में है। तो हमारे स्कूल में ये पढ़ाई कराई होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जानकारी दे दे, तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई बड़ा बता दे तो कहीं तो दहशत में इसलिए बता रहे हैं। तुम्हारे हेडमास्टर है कौन इस टीम में? किशन जी है, कौन नहीं है बताओ पहले। किशन भाई साहब हो ही नहीं सकते, किशन जी है। वो ऐसा काम करते ही नहीं है। वो तो शेषा शाही खड़े लेते रहते हैं। एक सबसे सीधे व्यक्ति वही है इस मंडल में, जहाँ जरूरत आती है वही बोलते हैं, बाकी अपना काम करके चुपचाप हो। भैया बहुत बढ़िया है। नहीं, हमारे भाई साहब बहुत अच्छे हैं। कहना है राम जी ने कहा ये कौन है, ये सूर्यवंश के तारे हैं। बात खत्म हो गई। आइए एक जगह और ऐसा ही कुछ मिलता है थोड़ा बहुत। कहना है रावण एक युद्ध शुरू हुआ। राम लक्ष्मण विभीषण सभी लोग खड़े हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया। मेघनाथ जी की एंट्री हो गई। सुनिए छोटे भाई, तो कहना पड़ा। सबसे पहले तो जब वहां पर राम और लक्ष्मण पहुंचे, साथ में सेना पहुंची, तो क्या सभी वानर भी आपस में बातचीत करने लगे कि ये क्या है, अरे ये क्या है। भगवान जी ने कहा ये
सृष्टि हमनी को हिलाए, जो घर में आटक लाएगा हम लोगों से, जो घर में आटक लाएगा। बोले भैया उन बंदरों की हिम्मत देखो, वो कह रहे हैं आपस में वो माटी में मिल जाएगा। अरे जिसके साथ प्रभु है वो हम लोगों का करेगा भी है। अरे वाह सरसी वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की ताली के। जो घर में आटक लाएगा वो माटी में मिल जाएगा। ये क्या है ये क्या अब आप जिस पर जोर दे रहे थे सुशील भैया, गिनू भैया, जिस पर जोर दे रहे थे ई कौन है, ई कौन है? देखो एक क्रम इसमें दिखा रही हूँ, तुम्हारी बहन हो वो भी बड़ी। सुनो, प्रारंभ हो गया युद्ध, एक के बाद कोई ना कोई आता ही, आप सभी लोग जानते हैं। मगर जैसे ही कि मेघनाथ जब लड़ने रण में आया है, निवेदन करने में जितने लोग बैठे हैं, जब मेघनाथ लड़ने के लिए आया तो मेघनाथ जब लड़ने रण में आया है, तो राम लखन को पास में बांध के धाया है। राम लखन को पास में बांध कर धाया है। जब भगवान राम को होश आया, सुनिए, होश आया तो भगवान समझ में आया, इसको सुनना। भगवान राम ने कहा विभीषण से, विनोद भैया, कि ई कौन था जिसने आप लोगों को भी अपने चक्कर में फंसा दिया? बताओ ये कौन था? ये कौन था? ऐसा नहीं है जो कह रही हूं, पहले सुन तो लो, इतनी खलबली क्या कर जाती है, लोग को जवाब सुनने में। कहना क्या? अरे ई कौन था? विभीषण से पूछा भगवान राम ने, तो विभीषण ने कहा मेघनाथ था ये, लंका की इसे कहते हैं, लंका की नींव इसे कहते हैं, लंका की नींव इसे कहते हैं। भगवान राम ने सुना, लखन
विभीषण से भगवान राम ने कहा अरे ये कौन है, ये कौन है? ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। अरे ये कौन है? तो विभीषण ने कहा प्रभु यही तो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण है रावण का अनुज इसे कहे लगन तो क्रोधी में स्वभाव के थे। लगन ने कहा कोई बात नहीं, कुंभकर्ण है। बाणों पे बाण हम चलाएंगे और भैया इस खल को भी धूल चटाएंगे। तो ये कौन है? कुंभकर्ण है। वैसे रावण गया तब भी यही भगवान ने पूछा कि आखिर अब ये कौन है? अभी विभीषण ने बताया कि ये रावण है। ऐसे ही बताया